बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। वो हमारे नोट्स के साथ में कंपेयर करेंगे। हमारे नोट्स में तुमको चैप्टर नंबर 16A, 16B एंड 16C में तुमको ये चैप्टर डिवाइड होकर मिलेगा। 16A ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात करेगा, 16B इन्वेस्टिगेशन, 16C तुम्हारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे बात आती है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग को मैंने डिवाइड करके समरी में बता दिया कि इन तीनों में डिफरेंस क्या आता है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते ड्यू डिलिजेंस रिव्यू को। और यहाँ पे आप देखोगे ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैंने समरी में समझा दिया। डिफरेंस आता है ना ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट का, तो डीडी वर्सेस ऑडिट के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। उसके बाद में बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीडी, इसमें ये जो पैरा है ना, इसमें क्या क्या आता है, टाइमिंग, पर्पस एंड बेनिफिट्स के बारे में बात होती है। और ये जो आखिरी है ना, यहाँ पे तुमको समझेगा की रीजंस, एंड ये जो 4 पॉइंट है तुम्हारे, ये 4 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस में तुम्हारे पास में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। और ये सारे पॉइंट्स हमने एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम विजुअलाइजेशन, सब इम्पैक्ट वगैरह डाल के इसको अच्छे से क्लासिफाई करके दे दिया आपको। ठीक है। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो फाइनेंशियल डीडी के बारे में बात होती है। ये पैरा में जो लिखा है ना, उसको अपन ने यहाँ पे समरी में बता दिया। और ये सारे पॉइंट्स है ना, ये बड़े बड़े वाले जो सारे पॉइंट्स है ना, इसको अपन यहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने किया है। फिर हम बात करेंगे फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में। फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन को ऐड किया है, क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछा है इसके बारे में भी हमने बता दिया। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी, हमने बता दिया। यहाँ पे जो सारे पॉइंट आते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स को अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात होती है। ये सारा पैरा फॉर्मेट है ना, इसको अपन ने एकदम एक एक लाइन में यहाँ पे सारा कवरेज कर लिया। ठीक है। फिर बात आती है रिव्यू ऑफ एफएस के बारे में। रिव्यू ऑफ एफएस के बारे में ये सारे पॉइंट अपन ने यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है तुम्हारी हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट के बारे में। तो अपन इसको नीचे जाके देखेंगे। नीचे कहाँ पे सर, ये टेबल जैसे ही खत्म होता है ना, तो हिडन लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, कब आया है, और ये सारे हिडन लायबिलिटीज यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है ओवर वैल्यूड एसेट के बारे में। ओवर वैल्यूड एसेट, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख के ही तुमको समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और उसके बाद में तुमको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। फिर बात आती है टैक्सेशन के बारे में। तो टैक्सेशन के बारे में पॉइंट नंबर डी यहाँ पे है, मैच हो जाएगा। कैश फ्लो के बारे में बात होती है। कैश फ्लो के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, तो तुमको समझेगा कि कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, कब आया है। ये सारी चीजें, ये हमारे बुक का सबसे बड़ा फीचर है। ठीक है। फिर बात होती है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बारे में, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बारे में, एंड उसके बाद में तुम्हारा फाइनली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में बात होती है। ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्क अप्रोच टू डीडी के बारे में बात करेंगे। ये जो 4 पॉइंट है तुमको यहाँ पे जो दिख के आ जाते हैं, वो 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे भी दिख के आ जाएंगे, एकदम सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। हाउ टू कंडक्ट डीडी के बारे में बात होती है। इसको अपन ने एकदम समरी में तुमको बता दिया, क्रक्स क्या है, ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में कंटेंट्स ऑफ डीडी रिपोर्ट के बारे में बात होती है। कंटेंट्स ऑफ डीडी रिपोर्ट, ये तुम्हारा डीडी का आखिरी पॉइंट है। डीडी में तुमको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन कब कब आके गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो डीडी का कंटेंट है ना, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर है 100%। ठीक है। फिर बात होती है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको जानना पड़ेगा 16B में, 16, अरे ये नहीं ना, ये रहा। ठीक है। ये बात होती है 16B इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यहाँ पे तुम्हारे पास में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट है। तो इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट में यहाँ पे तुमको पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पेरियोडिसिटी, नेचर, इनहेरेंट लिमिटेशन, एविडेंस, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख के आ जाएंगे रिपोर्टिंग तक। ठीक है। फिर बात होती है स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे यहाँ पे है। स्टेप्स में तुम्हारा स्टेप 1 कवर हो जाएगा, स्टेप 2 कवर हो जाएगा, स्टेप 3 कवर हो जाएगा, स्टेप 4 कवर हो जाएगा, एंड स्टेप 5 रिपोर्टिंग। और उसके बाद में जो रिपोर्ट है ना, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन कब आके गया है, इसके बारे में बात हमने करी है। ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते मैच। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे स्पेशल
issues in investigation, special issues in investigation, A, B, C, D, E एंड F, G। ठीक है, तो A, B, C, D, E, F एंड G। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पैरा फॉर्मेट में है और हमारे पास में थोड़े पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर बात होती है स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में। स्पेशल एस्पेक्ट्स में तुम्हारे पास में सबसे पहले स्टडिंग ओवरऑल पिक्चर है। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी है, और साथ में ये चीज़ है ना, ये लोग छोड़ के जाते हैं, अपन छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि May 23 में इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने कवर करे हैं। तो अपन ने पूरा एकदम घुस घुस के डिटेल में देखा है कि भाई कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सब कुछ फोकस करके अपन ने अपने नोट्स समरी में मज़ेदार बना दिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले स्क्रूटिनाइजिंग हो गया, टर्नओवर हो गया, तो सेल्स हो गया, वे स्ट्रक्चर हो गया। फिर बात होता है डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, ये यहाँ पे कवर है तुम्हारा। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन तुम्हारा यहाँ पे कवर है। एक्सेप्शनल आइटम्स तुम्हारा, एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम तुम्हारा कवर है। उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तुम्हारा यहाँ पे कवर है। फिर अनयूजुअल ईयर तुम्हारा यहाँ पे कवर है। फिर बात होती है बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट तुम्हारा कवर हो गया। इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज कवर है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कवर है। अदर लिक्विड एसेट एंड आइडल एसेट यहाँ पे कवर है तुम्हारा। उसके बाद में लाइबिलिटीज टैक्सेशन एंड कैपिटल, सब कुछ सारे के सारे पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे पास में फिक्स एसेट है, टर्नओवर है, तो अपन ने टर्नओवर को ऊपर लिया है एंड उसके बाद में फिक्स एसेट को नीचे लिया है। अभी टर्नओवर में ये 4 पॉइंट है तुम्हारे कंपटीशन तक, ये ट्रेंड से लेके कंपटीशन तक 4 पॉइंट अपन ने कवर किए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसे समझेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आया भी है कि एक बार एग्जाम में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एंड उसके बाद में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इसके बारे में बात करी है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, ये सारे पॉइंट्स अपन ने कवर करे हैं। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट मैच हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ये सारे जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे एकदम अच्छे से समरी में तुमको दे दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद में प्राइवेट कंपनीज, शेयर वैल्यूएशन प्राइवेट कंपनीज, यहाँ पे 2 मेथड्स आते हैं। सब पढ़ने के बाद में तुमको समझेगा नेटवर्थ बेसिस एंड तुम्हारा इल्ड बेसिस। तो नेटवर्थ एंड इल्ड बेसिस, ये 2 चीज़ें हमने अलग अलग करके तुमको दे दी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, यहाँ पे या इसके आगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे पॉइंट सेम हो जाएंगे तुम्हारे। ये देखो, ये G पॉइंट तक तुम्हारे ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो दूसरा पॉइंट है ना तुम्हारा, यहाँ पे ABC पॉइंट कवर हो जाएंगे। ABC, ये सारे रेशोज तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद में ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, ये वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। इसमें फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते। कहाँ तक है, यहाँ तक कवर हो जाते सारे, कंटिंजेंट लायबिलिटी तक सारे पॉइंट कवर हो जाते। ठीक है, उसके बाद में बात होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स के बारे में। अब ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमने एंड में डाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स यहाँ पे दिखेगा तुमको, क्योंकि ये जो 2 नीचे के पॉइंट है ना, इसको मैंने ऊपर ला के रख दिया है एंड फ्रॉड को नीचे ला के रख दिया है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड 240 ऐसे 240 के बारे में बात करता है। तो ये सारी बात अपन ने कर लेते हैं, सेम टू सेम चीज़ आती है जो यहाँ पे है, वो हमारे नोट्स में। फिर टाइप ऑफ फ्रॉड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स में हमने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे कवर होती है, 240 में कवर होती है, तो बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें ना तुमको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर ये करप्शन एंड ये फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब की जगह पे मैंने बस यहाँ पे इतना डाल दिया है। तो अगर किसी को देखना है तो एक बार ICAI का मॉडल देख सकते हैं इस एरिया के लिए। ठीक है, इस एरिया के लिए देखना है तो देख लो, लेकिन ये सब मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आया। ठीक है, फिर डायरेक्टली अगर फ्रॉड के बारे में बात करेंगे तो ये 3 फॉर्म आते हैं तुम्हारे डिफरेंट लेवल में। तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी पर्सनल गेन के लिए, तो पर्सनल गेन के लिए ब्राइबरी वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में यहाँ पे बात होती है, एडवांस बिलिंग, शेल डमी कंपनी एंड तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ 1, 2, 3, ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज़, ऑपरेशनल लेवल
एम्प्लॉयज़ टेम्परिंग, बुक ऑफ बुक, उसके बाद में कैश मिस अप्रोप्रिएशन, टीमिंग लैडिंग, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट एंड तुम्हारा एक्सपेंस रिम्बर्समेंट, पेरोल फ्रॉड, कमीशन फ्रॉड एंड तुम्हारे प्रोसीजर। तो भाई कोई छोड़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा है, यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करी है। फिर हम बात करेंगे एम्बेजलमेंट के बारे में। अब यहाँ पे मेथड एंड उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए उसके बारे में बात होती है बार बार। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले कैश रिसीट के बारे में बात होती है। तो अपन ने यहाँ से एकदम अच्छा फॉर्मेट पकड़ा है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक जगह पे मेथड एंड एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन की बात करते हैं, दूसरी जगह पे वेरिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एरियाज एंड वेरिफिकेशन एंड उसके बाद में वेरिफिकेशन प्रोसीजर। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे मेथड्स में एंड उसके बाद में वेरिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे इनफ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, तो कैश पेमेंट्स के बारे में बात होती है। फिर हम बात करेंगे सप्लायर लेजर के बारे में बात होती है। फिर कस्टमर लेजर के बारे में बात होती है। फिर इन्वेंट्री फ्रॉड के बारे में बात होती है। फिर तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये जो चार्ट है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, इसमें तुमको इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड जो है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी। ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते। सब राज्य खुश है। उसके बाद में फ्रॉड डायमंड के बारे में बात होती है। फ्रॉड डायमंड तुमको नीचे दिखेगा, ये फ्रॉड डायमंड है। उसके बाद में रिस्पॉन्सेस टू फ्रॉड के बारे में बात होती है। रिस्पॉन्सेस टू फ्रॉड यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाता है। एंड अगेन एंड में तुम्हारा एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड्स ऑन जो चीज़ आती है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते। अब यहाँ पे जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, इसको अपन ने क्या किया है, ऊपर ला के रख दिया था। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो। ठीक है, इंडिविजुअल और फर्म, तो ये जो चीज़ है ना, इंडिविजुअल और फर्म यहाँ पे आ जाती है। पहला प्रोप्राइटरी कंसर्न यहाँ पे आ जाता है एंड दूसरा लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आ जाता है। सब राज्य खुश है। एंड ये जो छोटा सा है ना, ये छोटा सा यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाएगा। प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट के बारे में बात जो करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। तो आ जाइए यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग 16C में बात करते हैं अपन फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें किसके बारे में बात होती है, फॉरेंसिक का मतलब क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या है, रेड फ्लैग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन भी बात करते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भी बात करी है, एकदम समरी में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद बात होती है अब यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात होती है। अब ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे मॉड्यूल में, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे कवर हो जाएंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव, फोकस, अप्रोच, टारगेट, स्किल, प्रिजम्पशन, आउटकम, ये जो चीज़ आती है ना, ये चीज़ यहाँ पे तुम्हारी कवर हो जाएगी। और ये दोनों का डिफरेंस करके मैंने दे दिया। एंड तुम्हारा एक्चुअल जो डिफरेंस है ना, ये एक्चुअल में जो डिफरेंस है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, एडवर्स फाइंडिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर फॉरेंसिक प्रोफेशनल के बारे में बात होती है। फॉरेंसिक प्रोफेशनल, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ये जो चीज़ है ना, ये सारे पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। एंड उसके बाद में तुम्हारे पास में यहाँ पे देखो, फॉरेंसिक प्रोफेशनल किस में इन्वॉल्व होता है, कोर फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में तुम्हारा प्रोसेस मेरे हिसाब से शुरू होना चाहिए, करेक्ट है। प्रोसेस में तुम्हारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड स्टेप 5 एंड स्टेप 6। तो 5, 6, 4 एंड 4 में जो तुम्हारे पास में ये सारे पॉइंट है, ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन अगेन तुम्हारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में बात होती है। रिटर्न रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेट एंड कंटेंट। तो रिटर्न रिपोर्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेट और कंटेंट। फिर यहाँ पे जो तुम्हारा की एलिमेंट्स आता है रिपोर्ट का, तो की एलिमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड तुम्हारा उसके बाद में एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, ओपिनियन, रिपोर्टिंग टाइमलाइन, ओवरव्यू ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ओवरव्यू हम दे देते। तो ये चीज़ तुम्हारी मैच हो जाती है यहाँ पे। एंड उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 4 की कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो चीज़ आती है ना, ये चीज़ तुम्हारी यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कवर हो गई। अब हमारे पास में क्या आ जाते हैं, ये कुछ चीज़ें आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। एंड उसके बाद में फाइल्स आ जाते हैं जो हमारे पास में, तो फाइल्स हमने यहाँ पे कवर करे हैं, जो मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है मैपिंग करना।
चैप्टर नंबर 16 का, मतलब ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा थोड़ा ही रहता है, हमारा क्या बस प्रोफेशनल एथिक्स मैच करेंगे, डिजिटल ऑडिट मैच करेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।